तो कुल 90 विधानसभाओं में से 40 सीटें, 40 विधानसभा क्षेत्र लोकसभा के अंदर कांग्रेस ने जीते और 44 वो जीते भारतीय जनता पार्टी ने। जो 14 सीटें हैं वो जीती, 14 विधानसभा क्षेत्र वो जीते जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। 18 विधानसभा क्षेत्र वो जीते हैं जहां पर कांग्रेस के ही विधायक थे और 44 में से 12 सीटें वो जीती हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक थे। 28 सीटें वो जीती हैं जहां पर खुद भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे। अब बात कर लेते हैं जेजेपी की। जेजेपी 2018 के अंदर जेजेपी बनी, 2019 के अंदर जेजेपी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, 4% से कुछ ऊपर वोट आए। फिर उसके बाद विधानसभा के जब चुनाव हुए 2019 के अंदर, तो वो जो वोट परसेंटेज था वो 14% के आसपास, 14.5% के आसपास वो वोट बैंक पहुंच गया। पार्टी का बड़ा मजबूत हरियाणा के अंदर जनाधार रहा है। अगर बात की जाए 2014 के लोकसभा चुनाव की, तो लगभग 24% से ऊपर जो इनेलो थी उसका वोट बैंक था। और अगर 2009 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो लगभग 26% वोट बैंक वो हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का था। आखिर जेजेपी को कौन निगल गया, आखिर जेजेपी को कौन खा गया? इस सवाल का जवाब अगर ढूंढा जाए तो सवाल का जवाब यह बनता है, नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। हरियाणा लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विधानसभा चुनाव को जो 4 महीने बाद हरियाणा के अंदर होने हैं उनकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अगर हरियाणा लोकसभा के नतीजों को गौर से देखा जाए तो हरियाणा विधानसभा के अंदर क्या रहने वाला है, किस पार्टी की कितनी सीटें आ सकती हैं, वो उन्हीं समीकरणों के अंदर, उन्हीं फिगर्स, आंकड़ों के अंदर छिपा हुआ है। बात करते हैं लोकसभा चुनाव के अंदर कि लोकसभा चुनाव के अंदर जो कांग्रेस है उसने विधानसभा के संदर्भ में कितनी सीटें जीती। हरियाणा के अंदर 10 सीटों में से 5 लोकसभा के अंदर कांग्रेस ने जीती और 5 भारतीय जनता पार्टी ने जीती। मगर विधानसभा के दृष्टिकोण से देखा जाए, विधानसभा के संदर्भ में देखा जाए तो कुल 90 विधानसभाओं में से 40 सीटें, 40 विधानसभा क्षेत्र लोकसभा के अंदर कांग्रेस ने जीते और 44 वो जीते भारतीय जनता पार्टी ने। अब मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं कि 40 कांग्रेस प्लस इंडिया गठबंधन। अगर आम आदमी पार्टी जिसको एक सीट, कुरुक्षेत्र की सीट लोकसभा के अंदर दी गई थी, वहां से 4 विधानसभा क्षेत्रों से आम आदमी पार्टी जीती। मगर हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा जनाधार नहीं है। हम मान सकते हैं कि जो 4 विधानसभा क्षेत्रों से, कुरुक्षेत्र लोकसभा से जो आम आदमी पार्टी विजयी रही, वो कांग्रेस का ही वोट बैंक मान सकते हैं, कांग्रेस की ही जीत हम मान सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि 40 सीटें, 40 विधानसभा क्षेत्र वो कांग्रेस ने जीते और 40 में से जो 14 सीटें हैं वो जीती, 14 विधानसभा क्षेत्र वो जीते जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। 18 विधानसभा क्षेत्र वो जीते हैं जहां पर कांग्रेस के ही विधायक थे। 3 विधानसभा क्षेत्र वो जीते जहां पर इंडिपेंडेंट थे और 2 विधानसभा क्षेत्र, एक आईएनएलडी, एक हलोपा और बाकी जहां पर जेजेपी थी वो जीते हैं। उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी है उसने कुल 44 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा के अंदर जीते हैं और 44 में से 12 सीटें वो जीती हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक थे। 28 सीटें वो जीती हैं जहां पर खुद भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे। 3 सीटें वो जीती हैं जहां पर इंडिपेंडेंट थे और उसके अलावा बाकी जो है वो जहां पर एक सीट वो जेजेपी के जहां पर विधायक थे वो जीती है। अब बात कर लेते हैं जेजेपी की। जेजेपी 2018 के अंदर जेजेपी बनी, 2019 के अंदर जेजेपी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, 4% से कुछ ऊपर वोट आए। फिर उसके बाद विधानसभा के जब चुनाव हुए 2019 के अंदर, तो वो जो वोट परसेंटेज था वो 14% के आसपास, 14.5% के आसपास वो वोट बैंक पहुंच गया। मगर देखिए 2019 से पहले जहां से जेजेपी निकली थी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से, उस पार्टी का बड़ा मजबूत हरियाणा के अंदर जनाधार रहा है। अगर बात की जाए 2014 के लोकसभा चुनाव की, तो लगभग 24% से ऊपर जो इनेलो थी उसका वोट बैंक था। और अगर 2009 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो लगभग 26% वोट बैंक वो हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का था। 2018 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी टूट गई, उसमें से जेजेपी निकली और जेजेपी की अगर 2024 में इनेलो की और जेजेपी की बात की जाए, 2% वोट वो इंडियन नेशनल लोकदल पूरे नहीं ले पाई और 1% वोट तक भी जेजेपी नहीं पहुंच पाई। अब जो जेजेपी के 2019 के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर जो 10 विधायक आए थे और लगभग 14.5% के करीब उनका वोट बैंक था, उसकी क्या हालत हुई? आखिर जेजेपी को कौन निगल गया, आखिर जेजेपी को कौन खा गया?
इस सवाल का जवाब अगर ढूंढा जाए तो सवाल का जवाब यह बनता है कि जेजेपी को अब की बार कांग्रेस हजम कर गई, कांग्रेस खा गई। कैसे खा गई कि जेजेपी के जो विधायक थे 10 विधायक, उनमें से 9 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस ने जीत हासिल की और केवल एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है उसने जीत हासिल की। आखिर कौन से वो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं और कौन सा वो एक विधानसभा क्षेत्र? वो 9 विधानसभा क्षेत्र जहां पर जेजेपी के विधायक थे और जहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, वो उचाना, उकलाना, नरवाना, टोहाना, जुलाना, बाडडा, नारनौंद, शाहबाद और गुला चीका। जहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, मगर जो विधायक थे वो कहीं ना कहीं जेजेपी के थे। तो जहां पर एक जो सीट है, 10वीं जो सीट है बरवाला, वहां से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हिसार के, उन्होंने जीत दर्ज की। बाकी सभी, चाहे वो किसी भी लोकसभा क्षेत्र के अंदर हो, वो जहां से जेजेपी के विधायक थे, वो कांग्रेस ने 9 सीटें जीती हैं। केवल एक सीट, बरवाला की सीट, जो वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो कह सकते हैं कि जो जेजेपी है वो कहीं ना कहीं, अगर विधानसभा के दृष्टिकोण के हिसाब से अगर सोचा जाए, देखा जाए, आंकड़ों को परखा जाए, तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि जेजेपी जो है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गई है। जेजेपी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया है पूरा का पूरा कांग्रेस के अंदर। अगर उसका कुछ हिस्सा माना जाए तो वो बहुत कम हिस्सा वो बीजेपी के अंदर और बहुत मामूली हिस्सा वो केवल जेजेपी के पास बाकी बचा है। और आंकड़ों के हिसाब से हम मान सकते हैं कि 9 सीटें कांग्रेस ने जीत ली, जहां पर जेजेपी के विधायक थे। केवल एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली और जेजेपी के हिस्से में ऐसी 10 सीटों में से कोई भी सीट नहीं आई जिसको हम मान सकते हैं, जिसको हम ये कह सकें कि ये जेजेपी ने लोकसभा चुनाव के अंदर जीती हो। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो जेजेपी है उसको पूरे तौर से कांग्रेस ने निगल लिया है, कांग्रेस ने उसको हजम कर लिया है, कांग्रेस ने उसको खा लिया है। अब जहां तक मैंने शुरू में कहा था कि जो समीकरण है, जो लोकसभा चुनाव की जीत के या लोकसभा चुनाव की जो फिगर हैं, आंकड़े हैं, जो उन्हीं के अंदर से विधानसभा के किसको कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है वो निकल के आता है। इस विश्लेषण के लिए कि विधानसभा के अंदर किसको कितनी सीटें मिलेंगी, अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अब के लिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी बड़ी अपडेट के साथ, किसी पॉलिटिकल स्टोरी के साथ या किसी और इलेक्शन के आंकड़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।